अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस है या आपको जिनसी कमज़ोरी है या आपको असाबी कमज़ोरी है या आपको बहुत जल्द आपको इंजाल हो जाता है, तो दोस्तों 90% मर्द जो हैं वो एक गलती करते हैं, इसलिए वो जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास और अहम मसले के ऊपर, जो कि बहुत आम हो चुका है और बहुत सारे मर्द हज़रात जो है इस मसले का शिकार होते हैं, लेकिन वो खुलकर इस मसले के ऊपर बात जो है वो नहीं करते और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो दोस्तों अगर खुलकर इस मसले के ऊपर बता दिया जाए तो जल्द इस मसले को काबू किया जा सकता है और होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन और मुकम्मल इलाज मौजूद है। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और ख़ास मसले के ऊपर, वो है जल्द इंजाल का हो जाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं 90% मर्द हज़रात सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो इस मसले का शिकार होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा जो इस मसले को हल कर सकती हैं, और आपको मैं कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो इस मसले को हल कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे आज की वीडियो में कि वो सबसे बड़ी गलती जो है वो हम करते हैं वो कौन सी है, और जल्दी इंजाल होने की बहुत सारी वजूहात के बारे में भी जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जो हमें इस मसले की तरफ धकेल देती है। तो दोस्तों आपको जानकर ये हैरत होगी कि तकरीबन 90% मर्द इस मसले का शिकार है, लेकिन उनको खुद भी ये मालूम नहीं होता कि हम ऐसी कौन सी बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से हम इस मसले का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस मसले के ऊपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जल्द इंजाल और इसकी वजूहात और इसका मुकम्मल इलाज, लिहाजा आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जल्दी इंजाल का होना क्या होता है। तो जल्दी इंजाल का मतलब ये होता है कि मर्द अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने टाइम को कंट्रोल ना कर सके और दाखुल करने से पहले ही या दाखुल करने के फ़ौरन बाद उनको इंजाल हो जाए। तो दोस्तों ये थी जल्द इंजाल होना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जल्द इंजाल होने की वजह से हमें कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें खुद अतमादी की कमी हो सकती है, इनके अगर आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टाइम अतमाद की कमी होगी और आप डर और खौफ का शिकार होंगे कि अगर मैं अपनी वाइफ के पास गया तो हो सकता है जो काम वो सर अंजाम है मैं सही तरह से ना दे पाऊँ और मुझे जल्द इंजाल हो जाए, तो आपको खुद अतमादी की कमी होती है। तो दोस्तों दूसरा होता है अज़वाजी मसाइल का सामना। तो दोस्तों अगर आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और अपने टाइम के मुताबिक आप अपने टाइम को पूरा नहीं कर सकते, जो आपकी वाइफ है वो मुतमिन नहीं होगी, और जब आपकी वाइफ मुतमिन नहीं होगी और आपका टाइम जो है वो कम होगा, आप जल्दी फारग होंगे, तो उस वजह से आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो मुतासर होगी और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों तीसरा होता है ज़हनी दबाव या शर्मिंदगी। अगर आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और आप बहुत जल्द अपने जो काम है वो सर अंजाम नहीं दे पाते, तो आप अपनी वाइफ को मुतमिन नहीं कर पाते, तो फिर आपको खुद को भी ज़हनी दबाव का आप शिकार होंगे और आप अपने ज़हन के ऊपर इस बात को बैठा लेंगे कि मैं ये काम शायद सर अंजाम ना दे पाऊँ, तो शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो इस तरह की आपके ज़हन के अंदर ख्यालात आते हैं और फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आते हैं असल बात की तरफ कि वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें ये सब मसाइल होते हैं और फिर हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी
जो गलती आप करते हैं वो है ज़हनी कंट्रोल का ना होना, यानी कि जल्दबाजी करना। अगर आपका ये अपने जहन के ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप ओवर एक्टिव हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं और आप जल्दबाजी करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको बहुत जल्द अंजाल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जो मर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं करते, वो नतीजे के ऊपर फोकस करते हैं लेकिन अमल जो है वो नहीं करते, तो इसलिए फिर उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके अलावा ऐसी गलत आदतें हैं जो इस मसले की तरफ धकेलती हैं, तो जल्दी जल्दी अमल करना और ख़ुद से ट्रेन ना होना, और ये सब मिलकर एक आदत बन जाती है और फिर आगे चलकर ये बीमारी बन जाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि जल्दी इंजाल होने की चंद अहम वजूहात। सबसे पहला होता है नर्वस वीकनेस, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी। तो दोस्तों, अगर आपके पट्टे जो है वो कमज़ोर है और आपका नर्वस सिस्टम वीक है तो उस वजह से आपको इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उस वजह से भी आपको इस मसले का सामना करना पड़ता है। या अगर आप गलत आदत में पड़ गए और आपको बहुत ज़्यादा गलत आदतें आप करते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन का करना या फाशा मवाद का देखना, उस वजह से भी आपको इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। या फिर एतमाद की कमी, अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, एतमाद की आपको कमी है और आपके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात जो हैं वो आते रहते हैं कि शायद मैं वो काम सर अंजाम ना दे पाऊँ जो आप करना चाहते हैं, तो इस तरह के ख्यालात आपके ज़हन में आते हैं, जिस वजह से आपको एतमाद की कमी होती है और फिर जैसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो आपको फ़ौरन ही इंजाल हो जाता है। तो दोस्तों याद रखें, ये एक जिस्मानी मसला ही नहीं बल्कि 70% जो केसेस हैं वो ज़्यादातर दिमागी मसले से मुंसलिक होते हैं और उनको दिमागी मसला होता है, जिस वजह से वो बहुत जल्द इंजाल हो जाता है उनको। तो इन बहुत सारे मसाइल का उनको फिर सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इलाज की कि वो कौन सी अद्वियात हैं जिसको आप इस्तेमाल करके इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक एक कुदरती तरीका इलाज है। इसमें कुदरती तरीके से इलाज किया जाता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अलामात के हिसाब से अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा करती हैं और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मसाइल होते हैं उसको ख़त्म करती हैं। तो दोस्तों याद रखें, होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो अलामात पर इन्हिसार करती है। अगर आपकी अलामात मिलेंगी तो ही मेडिसिन फ़ायदा करेगी, अगर अलामात नहीं मिलेंगी तो मेडिसिन फ़ायदा नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैंने इस मसले के ऊपर बहुत सारी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने मेडिसिन की मुकम्मल तफसील भी बताई हुई है और अलामात भी बताई हुई हैं। अगर आपकी अलामात मेडिसिन के साथ मिलती हैं तो आप मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली जो चंद एक मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलेडियम 30 में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसके अलावा कोनियम 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा मॉस्कस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद एग्नस कास्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डामियाना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूफ्रोलिटम 2 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनसेंग 2 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम अद्वियात की वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई हैं, आप उनको बागौर देखें और उनकी अलामात को सुने और अपनी अलामात को उनके साथ मिलाएं। अगर मिलती हैं तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप बग़ैर मेडिसिन के ठीक होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम बग़ैर मेडिसिन के ही बेहतर हूँ, हमें मेडिसिन का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो फिर मैं आपको कुछ मुफीद मशवरे देता हूँ जिस पर आप अमल करके आप अपनी बग़ैर मेडिसिन से इन मसाइल से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सांस लेने की मशक करनी है, यानी कि डीप ब्रीथिंग, आपने सांस लेने की मशक करनी है। आपने सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के बाद बाहर खुली हवा में एक जाकर बैठना है और अपना सांस जो है उसको लंबा करना है और आपने अपने हवा को अंदर लेके जाना है ऐसे, फिर आपने ऐसे बाहर निकालना है
اور آپ نے सांस کو اندر لے کے جانا ہے, باہر نکالنا ہے. ایسا آپ نے 15 سے 20 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے. جتنی آپ ایزیلی کر سکیں اتنی آپ نے ایکسرسائز جو ہے وہ یہ کرنی ہے. سانس لینے کی مشق جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. دوسرا آپ نے ذہنی سکون کرنا ہے اور ٹینشن اور ڈپریشن سے آپ نے دور رہنا ہے. تو تیسرا آپ نے نشہ و اشیاء کا استعمال نہیں کرنا اور تیز مرچ مسالے والی اور چکنائی والی اشیاء سے آپ نے دور رہنا ہے. سگریٹ نوشی, شراب نوشی سے بھی آپ نے دور رہنا ہے. تیسرا آپ نے جلد بازی جو ہے وہ نہیں کرنی اور تسلی کے ساتھ اور اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دینا ہے. تو تیسرا اپنے ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کرنی ہے. آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ رات کو آپ ایکسرسائز کریں اور ساتھ ذہنی سکون کریں اور ساتھ اپنی نیند کو پورا کریں اور ساتھ پانی کی کمی کو پورا کریں اور آپ تازہ فریش فروٹ کا استعمال کریں, ہرے پتے والی سبزیوں کا آپ استعمال کریں, خشک میوہ جات کا آپ استعمال کریں اور اس طرح کی آپ کچھ چیزوں کا استعمال کریں, گوشت, انڈا, مچھلی اور دودھ اور دہی, اس طرح کی چیزوں کا آپ استعمال کریں اور ساتھ اس میڈیسن کا استعمال کریں. جو میڈیسن کی علامات آپ کے ساتھ ملتی ہیں وہ والی میڈیسن لے کر آپ استعمال کریں. کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے یہ میڈیسن مل جاتی ہیں, کسی بھی کمپنی کی آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ساتھ آپ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں تو انشاءاللہ آپ ان مسائل سے نکل سکتے ہیں اور آپ اپنی ازدواجی زندگی میں واپس آ سکتے ہیں اور اپنی باڈی کے اندر انرجی اور پاور کو لا سکتے ہیں اور جتنے بھی جنسی مسائل ہیں اس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں, نہ کہ عارضی بلکہ مستقل طور پر. تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور پسند آئی ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی میری جو بھی ویڈیو ہے یا کوئی معلومات ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو دوستو ایسے افراد جن کو شوگر ہے یا ذیابیطس ہے یا ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا گردوں کوئی مسائل کا ان کو سامنا ہے یا ان کو ٹائیفائڈ ہے لمبے عرصے سے یا ان کو تھائرائیڈ کے مسائل کا سامنا ہے, تو دوستو اگر ان مسائل کا سامنا ہے تو وہ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان سے جا کر ملیں اور ان کو اپنی علامات بتائیں تو وہ آپ کو میڈیسن ڈیسائیڈ کر دے گا. اگر آپ ان میڈیسن میں سے استعمال کرنا چاہتے ہیں جو میں نے ویڈیو کے اندر بتائی ہیں تو آپ پہلے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور علامات کو سمجھیں اور اپنی علامات کو ان کے ساتھ ملائیں. اگر 4 سے 5 علامات بھی ملتی ہیں تو آپ یہ میڈیسن لے کر استعمال کر سکتے ہیں. ان میڈیسن کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو دوستو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر یا کمنٹ میں جا کر مجھے وائس میسج کریں تو میں اس کا جلد سے جلد آپ کو جواب دوں گا اور مفید مشورہ دوں گا اور کوئی مفید میڈیسن آپ کو بتا دوں گا. تو دوستو آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کس موضوع پر لے کر آؤں اور کون سا موضوع آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو اس موضوع کے اوپر میں آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں. تو دوستو آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.